पूर्ण रूप से कब्जा किया गया था, उस चीज को हमें खाली करवाना। तो कब्जा मुसलमान लोग किए थे। नाम क्या है उनका? सलीम सद्दीक और तौफीक शगीर। कि हम विवाद भी बहुत नहीं करते, ना हमें उसमें कोई दिलचस्पी भाई है कि मुसलमान लोग ही करे तो ऐसा कोई भी अगर है। सर हमारे प्रधान जी का सबसे बड़ा श्रेय है कि जो प्रधान जी ने करवाया है और प्रधान जी ने मकान गिरवाया है। अच्छा, बिल्कुल हम प्रधान करवाएगा ही, क्योंकि जब तक प्रधान है, जो बंजर जमीनें हैं या सेक्टर रोड है, सरकार की जमीन, वो जिम्मेदारी प्रधान की। 10 नोटिस प्रधान जी के पास गई हैं और उसके बाद जो है इन लोग को एक महीने पहले नोटिस दिया गया था कि आप खाली कर लीजिए, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा के तरीके। अब तो प्रधान जी का काम है कि सेक्टर को पूरे तरीके से बनवा दें और जो बाकी के बची हुई चीजें हैं उसको भी खाली करवाएं। डेट में जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है भाई, आपने एक मुस्लिम परिवार के घर के ऊपर जो आपने बुलडोजर चलवाया, हालांकि पूरी सच्चाई क्या है, किस प्रकार की? देखिए, सबसे पहले तो बुलडोजर हमने खुद चलवाया। ऐसा लोग सोच रहे हैं, लोगों का कहना है ना, बुलडोजर हमने थोड़ी चलवाया, बुलडोजर सरकार ने चलाया। जिसकी जमीन थी उन्होंने खाली करवाया। बस हाँ, ये था कि सेक्टर के बगल में हमारा भी जमीन था और सेक्टर को लेकर के जो है जमीन हमारा भी कब्जा किया गया और पूरा कब्जा जो है सेक्टर पे था। सेक्टर के साथ साथ में सेक्टर हमारे जमीन चेक जो की नंबर चेक हमारे नाम से, हमारे पिताजी के नाम से थी और उस पे जो है पूर्ण रूप से कब्जा किया गया था। उस चीज को हमें खाली करवाना। तो सरकार की जमीनें थी, सरकार अपनी जमीन खुद खाली करवाई। अच्छा, कब्जा कौन किया था? कब्जा मुसलमान लोग किए थे। नाम क्या है उनका? सलीम सद्दीक और तौफीक शगीर, 4 लोग थे। अच्छा जी। तो किस प्रकार से ये आप लोगों का मैटर कब से चल रहा था, कितने वर्षों से? लगभग 2 साल से ऊपर हो गया था। अच्छा, 2 साल से। हाँ, 2 साल से ऊपर हो गया था और फिलहाल में विवादित उसमें यही थी कि हम विवाद भी बहुत नहीं करते, ना हमें उसमें कोई दिलचस्पी भाई हम क्यों करें। और घर बहुत इंसान मेहनत से बनाता है, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से और एक बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि मुसलमान लोग ही करे तो ऐसा हो। कोई भी अगर है सरकार की जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है तो उसको गिराना या उसको हटाना सरकार का काम है, सरकार अपना करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कोई हमारा ये नहीं है कि हमने उस चीजों को करवाया है, मैं जो है जमीन को गिरवाया हूँ। जी जी। जो जीसीबी चली है वो घर कितना वर्ष हुआ बने होंगे? देखिए, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी जो है 4-6 वर्ष जो है 8 वर्ष तो हो ही गया है। जब उस वक्त घर बन रहा था तो आप लोगों ने रोक टोक नहीं किया? हम लोग वहां पे मौजूदगी में नहीं थे और इस करके जो है हम उसको नहीं रोक पाए। उस समय थोड़ा सा आगे एक दरवाजे का सिलसिला था, उस पे हम लोग हालांकि रुकावट किए। वो लोग बड़ा रिक्वेस्ट वगैरह किए कि भैया हम अपना बंद कर लेंगे सारी चीजें, तो आपको कोई वो नहीं होगा। लेकिन जब हम अपना घर बनाने लगे तो वो लोग रोक दिए। तो फिर वो जायज सी बातें हैं कि भाई मैं अपना तो काम करूंगा ही, मुझे थोड़ी करना। आप हमारा मेरा ही जमीन मेरा घर आप मुझे रोक रहे हैं तो ऐसा होगा तो फिर भाई हमारा भी तो हक बनता है कि हम अपनी चीजों को अपने हक के लिए लड़ेंगे, ना कि दूसरे के हक के लिए लड़ेंगे। और रही बात वो कि वहां पे सिर्फ सरकार की जमीनें वो अपना जो है खाली खुद स्वयं करवाई है। और आपको मैं बता दूं, अगर कुछ किया जाए तो कहना नहीं चाहिए, हमारे प्रधान जी का सबसे बड़ा श्रेय है कि जो प्रधान जी ने करवाया है और प्रधान जी ने मकान को गिरवाया है। अच्छा, बिल्कुल काम प्रधान है और सरकार की जमीनें हैं, गांव का मुखिया प्रधान है। जी जी। और प्रधान जो है अपनी जमीन तो खाली करवाएगा ही, क्योंकि जब तक प्रधान है, जो बंजर जमीनें हैं या सेक्टर रोड है, सरकार की जमीन, वो जिम्मेदारी प्रधान की होती है। अच्छा, जीसीबी चलने से पहले क्या उन घर वालों को जो है नोटिस नहीं मिला था? वो लोग बोल रहे थे कि नोटिस हम लोगों के पास नहीं मिल पाया था। बिल्कुल नोटिस मिला है, कम से कम 10 नोटिस तो प्रधान जी के पास गई है। कह दे कि नहीं गई है, 10 नोटिस प्रधान जी के पास गई हैं। और उसके बाद जो है इन लोग को एक महीने पहले नोटिस दिया गया था कि आप खाली कर लीजिए, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा।
जब आप नहीं खाली करेंगे तो सरकार जो है आपको थोड़ी इंतजार करेगी। नहीं, वो तो टाइम जो दिए रहे उस टाइम। सरकार आपका इंतजार थोड़ी करेगी कि नहीं आप करिए तब जो है। फिर भी सरकार की ही मानवता समझिए, गांव वालों की मानवता समझिए कि उसके बाद भी फोर्स वहां बैठ करके बोली कि अपना सामान हटा लो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। आप नहीं हटाइए तो उसके लिए हम जिम्मेदारी थोड़ी है किसी। अच्छा, जिस घर पे जेसीबी चला है, बुलडोजर चला है, वहां पे आपका कितना जमीन था? कम से कम 5-6 बीघे जमीन है। 5-6 बीघे। हाँ। पूरा खाली हो गया या फिर अभी कुछ बाकी है? नहीं, खाली हो गया है। खाली हो गया। जमीन हमारा खाली हो गया है। अब सेक्टर भी लगभग खाली हो गया है। बाकी तरीके अब तो प्रधान जी का काम है कि सेक्टर को पूरे तरीके से बनवा दें और जो बाकी के बची हुई चीजें हैं उसको भी खाली करवा दें। अच्छा, आपको क्या लग रहा था, ये जो आप लोगों का केस चल रहा था काफी दिनों से, क्या आपको लग रहा था कि एक ना एक दिन जो है इस घर पे जेसीबी चल जाएगी, बुलडोजर चल जाएगी? बिल्कुल उम्मीद था, पूरा भरोसा था, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। अगर मैं गलत करता शायद है कि जो है फिर सोचता करे यार नहीं होगा, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। भाई पैसा बर्बाद के किसी को घुस थोड़ा ही दे रहे हैं। नहीं। बस ये है कि भाई इंसान का आना जाना समय का हर्जा होता है। हम कितना परेशान हुए हैं जी जी, कितना जो है हम परेशान हुए, जाना आना दौड़ना और तमाम तरीके लोगों के पास जाना, लोगों से जो है भाई हर कोई व्यक्ति चाहता है कि नॉर्मलता से सुलझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जब नहीं होता है तो तमाम तरीके के ऐसी केसेस हो रहे हैं, जमीन के चक्कर में गला कट जा रहा है। जी। भाई भाई का नहीं हो रहा है। तो हम अपनी जमीन 5-6 बीघे से आज के समय में एक फीट आप लिखाना जाएंगे तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया फीट जो है गांव में लोग जमीनें बेच रहे हैं। तो ये बताइए अगर 5-5 बीघे की जमीन जा रही है तो कहां से इंसान लेके आएगा? नहीं, हमारा तो कोई वो नहीं कि चलिए हम बहुत बड़े काश्तकार हैं, हमारा भी उतना ही है, फिर भी मानवता में हमने कभी नहीं बोला था। तो आपने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है और मैं फिर से कहूंगा प्रधान जी का बहुत बड़ा श्रेय है। प्रधान जी ने ही प्रोसेस वाइज सारे काम को करवाया और प्रधान जी ने ही गिरवाया। अच्छा, इसके पहले आपने कभी मानवता के हिसाब से देखा जाए, कभी आपने कहा नहीं कि इसके पहले आप लोग खाली कर दीजिए? बिल्कुल हुआ है, पूरे ग्राम समाज पूरे गांव के सामने हुआ है ऐसी चीजें। पंचायतें कितनी बार हुई हैं कि जो है आप लोग कर लीजिए, या हमारा वही मकान बनने दिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। मेरा 100 बोरी का सीमेंट पूरा जम गया और 50 कुंटल कम से कम सरिया जो है जंग खा गई। गिट्टी बालू ऐसे बालू भाई रेत नदी के किनारे है, फिर बालू की जगह है, हमारे कितने रेत बह गए। बताइए हमारे पास पैसे इतने बड़े लाट साहब थोड़ी है कि पैसा का खजाना हमारे पास है। हम भी तो इंसान ही है ना, नॉर्मल इंसान सबकी तरह। तो भाई हमारा भी हक बनता, मैंने अपने हक के लिए लड़ा, बाकी सरकार अपनी काम की है। राजस्व टीम थी, पूरा थाना था, हमने जो है कुछ वहां पे नहीं किया है, जो थी सरकार थी। अच्छा, वहां पे आपने एक बात और बोला था कि वहां पे जो है वो लोग गाय बांधते थे या फिर और बहुत सारी समस्या आपने बताई थी कि जूट फेंकते थे अदरवाइज। बिल्कुल, आप सेक्टर को कब्जा कर करके और सामने नदी है, जो घाट है कि लोग मुर्दा जलाने के लिए भी आते हैं। भाई रास्ता किसी का तो हमारे बाप का थोड़ा ही है, रास्ता हमारे बाप का नहीं है कि हम उसको कब्जा करके रखेंगे। तो भैया जो है आप रास्ते को कब्जा करके रखेंगे, तमाम आने वाले लोग हैं तो कहां से जाएंगे? आप नल जो है लगाए हैं रास्ते में, गाय भैंस बांध रहे हैं, गोबर हो रहा है, हिल्ला हो रहा है, माटी कचरा हो रहा है, गंदगी फैला रहे हैं तमाम तरीके के लोग, किस तरीके से जाएंगे? अगर आप बोलोगे तो मैंने अपने में बनाया, तुम्हारे में थोड़ी बनाया है। तानाशाही करोगे आप कि कार है ले लेवा लड़के, तो तमाम तरीके की ऐसी बातें हुई हैं, तमाम बार झगड़े हुए हैं, तो आप कितना समझेंगे? और कहा ना अभी कि इंसान बचाना चाहता है कि झगड़ा बच जाए तो बेहतर है भाई, लेकिन अगर कोई बेशौक बोले कि नहीं मार के हम ले ले तो बात है लगता। हाँ, अब बकरा मुर्गत काटत ना एक कोई तो रखे है, बाका रखे है, ऐसा कुछ तो रखे नहीं हम। तो भैया अब यही कहेंगे कि जो होना है सरकार जो करनी है सरकार अपना खुद स्वयं करेगी, हमें कुछ नहीं कहना है, ना हमें किसी का दोष देना है। बस सरकार की जमीन थी, सरकार ने अपनी खाली करवा दी है और उसके लिए क्या ही बोले अब। जी, वहां पे देखा जा रहा था अक्सर काफी सारा पेड़ भी वहां पे था, पेड़ को भी गिराया गया, क्या क्या वहां पे था? रास्ते में जो भी थे सब गिर गए। नीम का पेड़ था, कटहल का पेड़ था, छोटे छोटे पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, नल थे, 2-3 ठो कम से कम नल भी गिराया गया। रास्ते में हमारा भी पड़ रहा था, मैंने अपना भी तो तोड़ा है। जी जी।
जरूरी थोड़ा ही है कि मैंने सिर्फ मुसलमानों का ही तोड़ा है। रास्ते में मेरा भी जो नीम का पेड़ था, नल था, नल की चौकी हमारी पूरी जा रही थी, हमने भी अपना तोड़वाया है सब। हाँ, ये नहीं है कि भाई मैंने अपना रुकवाया है और उनका तोड़वाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकार करवाई है जो करवाई है, मेरा भी गया, सरकार मेरा भी तोड़ी, उनका भी तोड़ी। बहुत सारे लोग जिस फैमिली से इस समय जो है घर गिरा है, वो उस घर वाले जो है इस समय जो है कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कल के बाद से आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब हमें थोड़ा बच कर रहना चाहिए? देखिए, बच कर रहना तो एक फितरत, जब सोशल पे इंसान दौड़ने लगता है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद की वीडियो डाली थी, खुद की वीडियो डाली थी ना कि लंगड़ी बुआ को भी मिलने लगी धमकी। जी जी जी, कौन? तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो धमकी देने वाले ही हैं। वैसे भी सोशल पे काम करने वाले को जो है जितना भी आप बच के चलेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि आपका दर्शक बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन आपस के लोग ही आपसे जलने वाले हो जाते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? कहते हैं ना कि भरोसा किसी पे, भरोसा किसी पे नहीं है। इसलिए नहीं है कि मोमबत्ती भी अपने कलेजे में छिपा करके धागे को रखती है, लेकिन धागा जला के किसको गलाता है? मोमबत्ती को। तो भरोसा आप किस पे करेंगे? कौन है अपना? कोई अपना नहीं है। इस करके जो है भरोसा किस पे? आपको बच के चलना ही चलना है। मैं रहूं या आप रहें, कोई भी अदर व्यक्ति हो, सेफ्टी रखना आपका काम है। रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, क्या भगवान को दोष कोई देता है? एक्सीडेंट हो मरी। तो इसके लिए भैया कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे कि जो है बच के तो चलना काम ही है, और आगे की मर्जी भगवान जाने। और कुछ लोगों का कमेंट भी आया कि बुआ जी ने आपने बड़ा गलत किया। हमने क्या गलत किया? आप सामने से आके देखिए ना। बिल्कुल सामने से आके देखिए कि ऐसा जो है हमने किया है कि सिर्फ मुसलमानों को सोच करके मैंने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं किया है। सरकार ने की है अपना काम, मैं क्यों करूंगा? अच्छा, इस प्रकार के अगर बहुत सारी जगह पे, तमाम जगह पे इस प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है, अगर इस प्रकार का कोई और कर रहा है तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? मानवता से वो कार्य को समझ ले या फिर? देखिए भाई, हम यही कहेंगे, मानवता से अगर आप सरकार की जमीनें, सेक्टर रोड है या बंजर जमीनें हो, अगर आपका उस पे हक नहीं है तो आप बिल्कुल जो है उसको अवैध तरीके से कब्जा ना करिए। आप अगर मानवता से किसी गांव के किसी इंसान के, किसी आदमी भाई, किसी भाईचारे की अगर जमीन आप लिए हैं तो आप मानवता से कहेंगे तो मुआवजा देकर का आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन सरकार को आप मुआवजा नहीं दे सकते। सरकार आपको खरीद लेगी, लेकिन आप सरकार को थोड़ा ही खरीद पाएंगे। नहीं, सही। तो आप उस चीज को क्यों कर रहे हैं? गलत तरीके आप इतनी ऊंचाइयों पे बना लिए हैं। ये बताइए, रास्ता से चला गया, जमीनें भी चली गई, आप जाएंगे कहां से? आप रास्ता सीढ़ी कहां से बनाएंगे? जमीन थोड़े ही है कि आप ऐसे डोल लेंगे। गलती उनकी है ना, हमारी थोड़ी गलती है। जब मालूम था कि मेरी जमीन यहां तक है तो हम दूसरे की जमीन में क्यों बढ़े? बिल्कुल। गलती करेंगे तो पछताएंगे ही खुद, और नुकसान करेंगे तो अपना करेंगे, हमारा थोड़ी करेंगे। हम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल भाई, जय श्री राम। तो साथियों, देख सकते हैं क्या थी कल की वीडियो में, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड किया। बहुत सारे लोगों को एक बार शॉकिंग लगा कि लंगड़ी बुआ ने ऐसा कैसे कर दिया। आखिर पूरा क्या था मामला, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया और जान ही लिया। तो आपको अगर इस बारे में जानकारी नहीं थी तो इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा जानकारी हो गया होगा। और आप भी अगर इस प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग मानवता से इन सारी चीजों को जो है आप लोग समापन कर दीजिए। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा अपडेट आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और पूरी सच्चाई आप लोगों के बीच आ गई है, ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के मन में डाउट हो कि ऐसा क्यों कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ नई जगह।